मित्रों, नमस्कार सभी को। आज हम लोग होलिका के उत्सव पर कुछ धार्मिक बातें करते हैं। धार्मिक बातों में आज जब खरदूषण का वध भगवान श्री रामचंद्र के द्वारा होता है तो शूर्पणखा कैसे रावण के दरबार में जाती है और किस तरह से रावण से अपनी व्यथा बताती है और फिर रावण किस तरह से बदले के भाव के लिए तैयार होता है, उसी कथा का प्रसंग चंद पंक्तियाँ आपके सम्मुख में प्रस्तुत करने का कोशिश कर रहा हूँ। जब खरदूषण का हुआ रण में काम तमाम, शूर्पणखा को फिर कहाँ पल भर भी विश्राम। जैसे कुंवरी कुबरी ने दिया अवध प्रदेश उजाड़, त्यों ही नकटी बन गई लंका को पतझाड़। यानी जिस तरह से कुबरी ने अयोध्या को उजाड़ दिया, उसी प्रकार से शूर्पणखा ने लंका को नाश करने का ठान लिया। लंका को उजाड़ने का जाता है श्रेय उसी को। झगड़े की जड़ बढ़ गई आगे को तत्काल, दस कंधर की सभा में बोली होकर लाल। और वो रावण की सभा में जाती है और लाल होकर के यानी क्रोधित होकर के बोलती है, पड़ जाए इस राज पर और ताज पर खाक, तेरे होते कट गई आज बहन की नाक। कि आपके इस राज पे खाक पड़े कि आपके रहते हुए मेरी नाक कट गई, बहन की नाक कट जाए, तो इस राज का क्या मतलब है। ये एक तरह से जो है रावण को ललकारने का काम उसने किया, रावण को क्रोधित करने का काम किया उसने। और फिर कहती है कि भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, इस दंडक वन में आए हैं। हम राह नाम सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं, सुकुमारी नारी लाए हैं। बांके हैं और लड़ाके हैं, बांके हैं और लड़ाके हैं। गोया शमशीर उन्हीं की हो, गोया शमशीर उन्हीं की हो। यूं पंचवटी में रहते हैं, यूं पंचवटी में रहते हैं। मानो जागीर उन्हीं की हो, मानो जागीर उन्हीं की हो। मैं उधर अचानक निकल पड़ी, मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। इतने में छोटे तक ना झूठ बोल रही है, देखिए कि वो लक्ष्मण जी को कह रहे कि उन्होंने मुझसे कुछ छल करने का प्रयास किया। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, फिर मेरे कान कतर डाले, मेरी ये नाक काट डाली। मेरी तो नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम, तो नकटा नाम धरा लो तुम। आ गया नाक में दम मेरा, नाकारे तेरी दुहाई है। भगनी की नहीं हंसी है, ये भाई की लोक हंसाई है। तो ये भाई बहन की नहीं बल्कि भाई की हंसाई है, ये कहती है रावण से। तो शूर्पणखा को इस तरह देखा जब गमनाक, रावण उठ बैठा तभी कहा उठा कर नाक। तब रावण कहता है, गमनाक न हो तुम उनकी भी, मैं नाक नहीं अब रखूंगा। भेजा नथनों की राह करूं, मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। नारी की नाक उड़ाने में, नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची। अबला पर हाथ उठाने में उठती है धाक नहीं ऊंची, उठती है धाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सीधे अभी, नाके पर उनको पकड़ूंगा, नाके पर उनको पकड़ूंगा। तेरी आंखों के आगे ही दोनों के नाक रगड़ दूंगा, दोनों के नाक रगड़ दूंगा।
बल्कि लेंगे तो नाक छेद, उनके नकेल डलवा दूंगा। यमपुर का नाका दिखला कर बस नाकों चने चबा दूंगा, बस नाकों चने चबा दूंगा। ये धराधाम पाताल नाक, ये धराधाम पाताल नाक मेरे पिनाक ने जीते हैं। और भय से मेरे बाघ और बकरी जल एक घाट पर पीते हैं। यह समाचार यह दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा, उसका तो वही अखाड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा, उस कुलभूषण से नहीं कहा। वह बोली मुझ पर हुआ जब यह अत्याचार, पहले उन पर ही गई कहा सब समाचार। वैसे ना लेकर गए वहां, वैसे ना लेकर गए वहां, अत्यंत घोर संग्राम किया। लेकिन उस बड़े तपस्या ने उन सब का काम तमाम किया, उन सब का काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें पटती थीं। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें पटती थीं। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी, उन सब की गर्दन कटती थी, उन सब की गर्दन कटती थी। यह सुनते ही हो गया मौन निशाचर राय, सोचा मेरी मोक्ष का पैदा हुआ उपाय। ये सुनकर रावण मौन हो गया और सोचा अब तो मेरे मोक्ष का उपाय पैदा हो गया। जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया, यानी उसने कहा कि 14,000 निश्चर दल का, 14,000 निश्चर दल का जब इकले ने संहार किया, तो सिद्ध यही फिर होता है नारायण नर अवतार लिया, नारायण ने अवतार लिया। तो जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया, तो फिर निश्चय ये सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। रामचरितमानस में भी लिखा है गोस्वामी जी ने कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, अति नहीं के मारय बिन भगवंता। कि खरदूषण मेरे समान बली हैं तो उनको भगवान के अतिरिक्त मार कौन सकता है। अपना परिचय देने की हो दिखलाई है युक्त मुझे, इस रण के कारण मिलना है पिछले रण से अब मुक्ति मुझे, पिछले रण से अब मुक्ति मुझे। दूसरे जन्म का बंधन भी उनके ही द्वारा तोड़ूंगा। यह मौत नहीं है मोक्ष है, यह लड़ना है नहीं मिलन है, यह निश्चय ही वह अवतारी हैं, निश्चय ही वह अवतारी हैं। तो बैर भाव ही रखूंगा, तो बैर भाव ही रखूंगा। ये दूसरे जन्म का बंधन भी उनके द्वारा ही तोड़ूंगा। यह मौत नहीं है मोक्ष है, यह लड़ना है नहीं मिलन है, ये वह भी हो या सर भी हो उनका, हो भवसागर तरना है ये। इन्हीं विचारों ने किया कुछ क्षण तक आनंद, इन्हीं विचारों ने किया कुछ क्षण तक आनंद। भक्ति भाव फिर कर लिया मन मंदिर में बंद। सोच करके कि अब मेरे मोक्ष का उपाय पैदा हुआ और फिर उसको अपने अंदर दबा लिया, कोई जान न पाए। और फिर बोलता है प्रकट हुई भौहें कुटिल, नेत्र हो गए लाल, चला एकदम तड़प कर ली तलवार निकाल। बोला वह काटे नाक कान, फिर जिंदा रहे जमाने में। बोला वह अपने मन में ये ठान लिया कि मुझे उनके हाथों मोक्ष प्राप्त होगा, उनके हाथों उनसे बैर रखूंगा और पिछले जन्म का भी मुक्ति मैं प्राप्त करूंगा। लेकिन दिखावा नहीं सबके सामने, दिखावा सबके सामने की दुश्मनी का रहेगा। बोला वह काटे नाक कान, फिर जिंदा रहे जमाने में। तो टूटे 20 भुजा मेरी, लानत है शस्त्र उठाने में, लानत है शस्त्र उठाने में। तुम बैठो थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक वन में जाता हूँ, मैं दंडक वन में जाता हूँ। इस नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ, दोनों से अभी चुकाता हूँ। ये कहकर निश्चर चल दिया होनी हुई सवार, जल्दी के परिणाम का रहता नहीं विचार।
लंका में मारी था बड़ा चतुर रणजीत, उससे ही जाकर कहा सुन वो सच्चे मीत। संकट में संग हो प्यारे के प्यारों के, अपने प्यारों का कर्म यही। संकट में हो संग प्यारों के, अपने प्यारों का कर्म यही। न्यौछावर राज मुकुट पर हो, है प्रजाजनों का धर्म यही, है प्रजाजनों का धर्म यही। दो तपसी बच्चों ने वन में करनी बेहुदा की है, और खरदूषण तीसरा मारे हैं, नकटी श्री शूर्पणखा की है। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है, कट गई बहन की नाक कान, उसकी भर्या हर लेना है, उसकी भर्या हर लेना है। तू चल कर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा, मैं सीता को हर लाऊंगा। ये रावण भी कहता है मारीच से। फिर अगले हम लोग वीडियो में कल चर्चा करेंगे मारीच ने क्या जवाब दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।